टीचर्स भी आ जाएं, सब आ जाएं, मशीन आ जाए। Yes, yes. इलेक्ट्रिक है ये मशीनें जो है पूरी इलेक्ट्रिक मशीन है, ठीक है। और इसमें हम जो है कार्य बड़ी तेजी से होता है। आप इसमें एक दिन में 8 सूट सिल सकते हो, ठीक है। एक दिन में 8 सूट उठा सकते हो, उससे ज़्यादा भी आपकी कैपेसिटी है तो आप कर सकते हैं। इसमें स्पीड कंट्रोल होता है, उससे स्पीड आप बहुत तेज बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। और भी कई चीज़ें इसमें बहुत सारी इसमें फंक्शंस है। नहीं सर ये नहीं हाथ से होता है स्पीड वो तो पैर से आप लेकिन एक कंट्रोल का ये जितनी भी आप कर सकते हैं। आपने तो पैर रखा है तो मैं बताती हूँ पैर से कम इसको प्रेशर देंगे। सुनो मुझे बताइए, जो टाँका होता है ना, टाँके की जो स्पीड होती है वो उससे कंट्रोल होती है, ठीक है। स्टिच रेगुलेटर स्क्रू है, ठीक है ना। और ये जो हमारा पैर से होता है वो हम जैसे आगे को बढ़ा रहे हैं, पीछे को बढ़ा रहे हैं, वो कंट्रोल होता है, ठीक है ना। कपड़े को कितना तेजी से आगे को खींच रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, लेकिन टाँके का जो कंट्रोल है, स्टिच की फॉर्मेशन बड़ी है छोटी है, कितनी तेजी से चल रही है, वो स्टिच रेगुलेटर स्क्रू कंट्रोल, ठीक है। मतलब वो एक जो पार्ट्स है वो ऑलरेडी लगा हुआ है स्टिच कैलकुलेटर। इसमें डिटेल अलग अलग डालनी पड़ती है। जी डिटेल इसकी बड़ी डिटेल आ गई और इसकी 35-40 हज़ार से स्टार्ट होती है। ज़ूकी की 75,000 की भी होती है। तो अब ये कंपनी अलग अलग मॉडल अलग अलग रेट में ही डालती है। बहुत महंगी भी होती है, 1 लाख तक की मशीनें जो बहुत एक्स्ट्रा फंक्शंस होते हैं, बहुत सी मशीनें। इसके बाद ही आप जो 2 थ्रेड 3 थ्रेड जैसे कि ये 1 थ्रेड चल रहा है ना, एक बार सिलाई 4 सिलाइयाँ एक साथ करोगे, जैसे जीन्स में होता है 2 सिलाइयाँ एक साथ करोगे, 2 डिटेल होती है। आज बेटा उसकी मशीन ज़्यादा एक्स्ट्रा फास्ट है। आज जैसे आपके सबके फोटो ले लो, वीडियो बना लो बच्चों इधर आओ आप एक आ जाइए, जैसे बच्चों की भी बना आगे जाओ सब करो ना, अपने बच्चों का भी बना लेना स्कूल। जैसे ये स्टिच रेगुलर वो कर रही है तो स्पीड को कंट्रोल कर रही है और पैर से जो है उसको तेजी से आगे बढ़ा रही है। बच्चों इस मशीन की कॉस्ट 35,000 से स्टार्ट होती है और आगे 1 लाख तक जाती है। मशीन में फंक्शंस कैसे लगी हैं वो सब डिपेंड करता है। ये जो होता है इसके सैंपल होते हैं। हम कभी भी अगर इस मशीन को इलेक्ट्रिकल मशीन है ये कभी भी हम इसको लगाते हैं ना
तो हम इतनी पे उंगली नहीं रखेंगे, हम ये क्या करेंगे, इसमें इतनी दूर पे रोक लेंगे, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है। इसमें अगर उंगली रखते हैं तो एकदम उंगली अंदर आ जाती है, तो हम इसको कहने का मतलब ये है हमारी ममता का कि जब आप सिलाई करते हैं तो आपको बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती है ना। जैसे आपके पैर में हमेशा जूता या चप्पल होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक मशीन, ठीक है। दूसरा, यहाँ पानी नहीं होना चाहिए, आपके हाथ गीले नहीं होने चाहिए ताकि आपको करंट न लग जाए। तीसरा, आप जब हाथ बढ़ा रहे हैं सुई की तरफ तो आपको पूरा ध्यान वहाँ पर देना है, नहीं तो सुई आपकी यहाँ घुस जाएगी, उंगली में घुस जाएगी, आपको चोट लग जाएगी, खून निकल जाएगा। तीसरा, आपका कपड़ा सही सिले तो आपको बिल्कुल लाइन में लेना है, जैसे ना यहाँ पर आपको बिल्कुल सीध में कपड़ा लेना है। और भी कई प्रिकॉशंस होते हैं। अब देखो ये जैसे ये है मशीन, ये है, ये नहीं कि बच्चों को अगर नंगे पैर बैठ जाएंगे आप, इससे शूज भी अपने होने चाहिए। इलेक्ट्रिक मशीन है ये ये, देखो। सावधान अब जैसे ये सीधी सिलाई आ रही है तो क्या है, इतनी दूर से हमने उंगली रोक ली, हमने यहाँ पे नहीं लग टच होने दी, क्योंकि एकदम ये मशीन एकदम कैच करती है, ठीक है, इसलिए। बाकी ये है कि तुम यहाँ पर अगर आप स्टेनोग्राफी करते हो तो आप नई लैंग्वेज सीखते हो, ठीक है। वो लैंग्वेज ऐसी है जो बाकी के जो कैटेगरी के लोग होंगे, मतलब जो मोड हैंड आती है, मतलब थोड़ी देख सकते हैं और समझ सकते हैं क्या है। उसके अलावा आपको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज रहेगा, फुल टाइपिंग आ जाएगी सिर्फ हिंदी वाली, क्योंकि काफी टफ आती है हिंदी टाइपिंग। ये टाइपिंग अपने आप में हिंदी टाइपिंग है, कंप्यूटर का बेसिक कोर्स है। आजकल तो इतनी कंप्यूटर की डिमांड बढ़ गई है कि आप कहीं भी जॉब करना हो, मतलब कंप्यूटर आ गया तो आप हाँ, इससे अपना स्वयं का रोजगार भी कर सकते हैं। कचहरी में भी बैठ सकते हैं, टाइपिंग अच्छी आ गई है। एक एप्लीकेशन लिख देंगे, एक एप्लीकेशन लिख देंगे, कम से कम टाइपिस्ट के बदले से 20 रुपए 50 रुपए ले लेंगे, तो आप आराम से पैसे कमा सकते हैं। अच्छी राइटिंग में अच्छी राइटिंग तो वो बनाएगा कंप्यूटर का, हाल में तो टाइप करना है, टाइप अच्छा होना चाहिए। और ये सारे 10 फिंगर ऐसे चलनी चाहिए जैसे आंखें उधर, एक आंख कर रहे हो टाइपिंग कर रहे हो। हमारे बच्चे करते हैं, स्मार्ट बोर्ड हैंडलिंग होने वाले हैं, तो उसको काफी हिंदी टाइप। तो ये सब क्या है, प्रैक्टिस। ये दोनों प्रैक्टिकल चल रहा है यहाँ पे, ये हमारे थ्योरिटिकल के हैं यहाँ पे, उसके साथ ये दोनों सब प्रैक्टिकल है हमारे कंप्यूटर में। ये अच्छे जो टाइपिस्ट होते हैं वो मैम से बात कर रहे होंगे, टाइपिंग कर लेंगे, उनकी फिंगर वहीं जाएगी। तो ये सब क्या है, प्रैक्टिस पर डिपेंड है। हाँ, आ जाओ बच्चों जल्दी आप। यह प्रारूप पर आधारित लैंग्वेज है। उसके बाद इसमें हिंदी टाइपिंग का और कंप्यूटर का पूरा कोर्स कराया जाता है, जिसमें MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन पूरा बनाना सिखाया जाता है, इंटरनेट के बारे में बताया जाता है, ठीक है। ये हमारी लैंग्वेज यूज करना होती है। इसको कोर्स को करने के बाद हमें बेनिफिट क्या क्या है, तो हमें सबसे पहले हमारा ये है कि हमारी गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी कनिष्ठ सहायक की वैकेंसियां निकलती है, सब में इस कोर्स की वैल्यू है। दूसरा, SSC में, रेलवे में, ग्रुप C में, ग्रुप D में, और पर्सनल असिस्टेंस हो गए, जैसे ये हमारे सिट का हो गया, तो उसमें ये पोस्ट हो गई। तो उस सब के लिए हाँ, फॉरेन कंट्रीज में भी इस कोर्स का काफी मान्य है। तो आप इस कोर्स को 1 साल करके उसके बाद कहीं भी एक अच्छी जॉब हासिल कर सकते हो, ठीक है बेटा। और किसी को कोई जानकारी इस कोर्स से रिलेटेड है, इसमें देखो लैंग्वेज हमारी कौन सी हिंदी पैटर्न पर आधारित है, फिर उसको सिंबल में कन्वर्ट करके फिर उसको बच्चे कंप्यूटर पर टाइप करते हैं, ठीक है। इसको हम क्यों सीखते हैं, क्योंकि देखो सचिवालय वगैरह में यूज होती है, कोई भी भाषण देता है उसको बहुत कम समय में लिखकर फिर उसको टाइप किया जाता है, क्योंकि किसी के साथ हम लिख तो नहीं सकते हिंदी में या किसी और भाषा में, तो उसके लिए बहुत शॉर्ट में लिखने के लिए शॉर्ट एंड भाषा बनाई गई है, जिसको हम बोलने वाले के साथ साथ लिख सकते हैं। और ये किस प्रकार की है बेटा, आप लोग अपनी नोटबुक दे दो, उसकी भी बच्चों लिखी होती है। देखो ये देखो नोटबुक बच्चों ने प्रैक्टिस कर रखी है। शॉर्टहैंड सिखाई जाती है। हाँ जी, ये शॉर्टहैंड एक भाषा है, उसकी लिखी होती है, ठीक है। हाँ डिक्टेशन वाली दे दो आप, ये नोट पीछे भी है, पड़ा होगा ना बच्चों। देखो बेटा ऐसे ही मैम पीछे दे दो, पीछे बच्चे देखेंगे ना कि इस प्रकार से
शॉर्टहैंड उर्दू जैसी होती है ना। कंप्यूटर के लिए शॉर्टहैंड भाषा बच्चों उर्दू जैसी होती है, थोड़ी थोड़ी लिपि की हुई सी, ठीक है। लेकिन इसको आपने सीखना होता है और याद करना होता है। फिर आप जो कोई भाषण देगा अपनी लिपि में लिखेंगे। आपने क्या बना लिया, डंडा चीज है उसका मतलब कुछ भी है, सेंटेंस पूरे वर्ड में लिख देंगे, ठीक है। उसको लिपि कहते हैं। वो एक ही शब्द में लिखा जाता है। एक ही शब्द, जैसे है अलग बनेगा। आपने लिख दिया गदरपुर, तो गदरपुर एक डंडे में लिख देंगे, वो आप ही को पता रहेगा कि ये गदरपुर है, दूसरे को नहीं पता रहेगा। अब आप टाइपिंग करेंगे कंप्यूटर में, फिर आप लेटर बना के दे देंगे अधिकारी को, ठीक है। जो अधिकारी बोलते हैं उसे आप पहले लिखेंगे शॉर्टहैंड भाषा में, फिर टाइपिंग करेंगे। टाइपिंग करने के बाद में बाय कार्ड टाइपिंग करेंगे। सब इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, सब कंप्यूटर होगा। तो आने वाला समय जो है इलेक्ट्रॉनिक ही है। आपने टाइपिंग भी करनी है और सब हाथ पैर चलने, आंखें सब पूरा दिमाग लगना है। तो इसलिए ये शॉर्टहैंड लिपि भी बहुत आवश्यक है। और आंसू लिपि की वैकेंसी निकलती है, इसे मैं बता रही हूँ। और इससे गवर्नमेंट जॉब बहुत आसानी से लगती है। अगर गवर्नमेंट जॉब किसी सेक्टर में नहीं मिलेगी, इस सेक्टर में 100% मिलेगी। सचिवालय में डीएम, एसडीएम, उनके पीए, पर्सनल असिस्टेंट जितने भी होते हैं वो इस लिपि से होते हैं। जो शॉर्टहैंड करते हैं वही जाते हैं, अदरवाइज कोई नहीं जा सकता। और गवर्नमेंट जॉब आसानी से मिल जाती है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से। तो आप भी आ सकते हैं यहाँ करने के लिए, इंटर पास आउट करने के लिए। कम से कम हमें यहाँ की क्वालिफिकेशन जो है वो हाई स्कूल चाहिए। हाई स्कूल इंटर वाले भी आ सकते हैं। हाँ, इंटर वाले भी, मतलब उसके बाद तो कोई भी एजुकेशन चाहिए, कम से कम 10 होना चाहिए। आप इंटर करके भी आ सकते हैं, कम से कम एज लिमिट जो होती है ना, जिसको गवर्नमेंट एज लिमिट क्या है? 14 साल से छोटा ना हो मतलब। अच्छा, बाकी आगे हाँ बाकी कोई हाँ, दिक्कत एज नहीं। बाकी एज की ऊपर कोई लिमिट नहीं है, 14 साल से छोटा ना हो। अच्छा, 14 साल से कम ना हो। हाँ और कम से कम हाई स्कूल। आप किसी को सजेशन करेंगे तो 14 साल से कम उम्र का ना हो, ठीक है। हाई स्कूल बहुत से बच्चे जल्दी आ जाते हैं। गुड आफ्टरनून सर। इन्वायरमेंट वर्कशॉप है ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के इक्वल है, इलेक्ट्रिसिटी जैसी है। यहाँ पे बच्चे वायरिंग करना, इसको साफ कैसे करेंगे, जैसे ही अगर ये लग रहा है तो और कैसे क्लीनिंग, कपड़ों की क्लीनिंग। कैसे निकालें, कचरा कैसे निकालें शॉर्टकट तो तरीके पाइप खुलता है, ग्रीन पाइप खुलता है। ग्रीन पाइप की बात करते हैं, ये कितनी वो आ जाती है ना, कचरा जो हो जाता है, जैसे कहीं के नीचे भी कचरा है। मैं बता दूं, मेरी बात सुनो। आप कचरा मतलब किस तरीके का, जैसे कि हमारी मशीन का पानी नहीं जा रहा है सही, तो नहीं, वो नहीं, जैसे मुझे कपड़े को देखो हल्का कर दाग जैसे रहे। हमारी बोर्ड जो बनाते हैं तो उसकी बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, सोल्डरिंग वगैरह करनी है या करना है तो उसकी प्रैक्टिस। सोल्डरिंग का तो सुना होगा ना, सोल्डरिंग कैसे होती है। ये देखो बच्चे सोल्डरिंग कर रहे हैं इधर, और ये एलईडी बल्ब भी अगर रिपेयर कर रहे हैं, बच्चे खराब हो जाते हैं, ये बच्चा हमारा रिपेयर कर रहा है। बच्चे देखेंगे ना, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। हाँ बस आ रहे हैं, बताइए सर क्या क्या हो रहा है। ये सोल्डरिंग बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो ये सोल्डिंग कैसे करते हैं। ये बल्ब
बल्ब LED बल्ब, हाँ। ठीक है। अब ये कैसे सोल्डिंग करते हैं, कोई खराब हो जाता है तो सोल्डिंग का ये टाका कैसे लगता रिपेयर है, भी सही कर देते हैं। रिपेयर भी कर देते हैं इसको, ठीक है। बात खराब हो जाता है तो ये रिपेयर देखो कर रहे हैं बच्चे इधर ना। ये देखो सोल्डिंग कर रहे हैं, वो एक सोल्डिंग का पेस्ट आता है, वो पेस्ट लगाना पड़ता है हाँ, तब पेस्ट, सोल्डिंग होती हाँ है, हाँ ठीक है। वो ये रखा है। हाँ ये देखो सोल्डिंग पेस्ट है, तो सोल्डरिंग आयरन रखा हुआ है। हाँ, ये सोल्डिंग आयरन है, इसको पिघलाया जाता है, ये पिघल जाता है। घरों में बोर्ड वगैरह जो पिघलने के बाद बनाते में जो हैं, है फिर इसमें सोल्डिंग पेस्ट लगा के टाँका लगाते हैं। ये घरों पे जो बोर्ड लगे होते हैं ना, हाँ। तो उसकी बनाने की प्रैक्टिस कराते हैं हम यहाँ। अब आजकल तो मॉडलर आ गए स्मार्ट वाले, लेकिन ये पुराने है, उससे भी बच्चे थोड़े प्रैक्टिस करने के लिए हमने दिखा रखा है। ये कनेक्शन कैसे देते हैं, कैसे वो बनाते हैं अपना। घरों में ना जैसे लगे हुए, अब तो मॉडलर आ गए हैं, लेकिन ये हमारे पुराने बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं इससे भी। प्रैक्टिस करेंगे तभी वो अच्छा सीख पाएंगे ना। बाकी अगर ये वॉशिंग मशीन है, उसको कहीं रिपेयर करना है, कोई फॉल्ट आ जाता है, घरों में प्रेस करते हैं, प्रेस कोई ख़राब हो जाती है तो उसको रिपेयर करना है, तो ये सब चीज़ें हमारे इलेक्ट्रिशियन मोटर, ये 5 HP की मोटर है। ये जो है लगती है खेतों में पानी जो निकाला जाता है। ये कौन सी मोटर है? 5 HP की, जो खेतों में पानी निकालती खेतों में है। पानी निकलता है, निकालती है। पंप से पानी जो निकलता है, वहाँ जो चलती है खेतों में। ये चक्की में जो ये आटा पीसने की वहाँ होता है मैनुअली स्टार्ट करने की। अब तो सब ऑटो आ गए पूरे साल में। पैसा नहीं देना है आपने, 4,200 रुपये फीस देनी है आपने। और जो SC ST है उनका बस 1,000 रुपये काम कर दीजिए। ठीक है बच्चे। मैम थोड़ा और 20,000 और पूरे साल फीस नहीं देना है। मैम ये प्रैक्टिकल करके सिखा दो। ये हम इन्हें बता देंगे लास्ट में, जो जो बच्चों के डाउट होंगे, कब फॉर्म निकलेंगे, कब कैसे इनको अप्लाई करना है, ऑनलाइन आवेदन कैसे होते हैं, वो सब बता देंगे आपको। आप ये देख लो कि अभी हमारे यहाँ 5 महीने होने वाले हैं कोर्स चलते चलते, और हमारे बच्चे मतलब मशीन चलाना, ये देखो ये मशीनें जो है, ये बताओ कि देखो आपने जो घर मेरे पास आते हैं तो कई लोगों के वगैरह होती है, सूट सिलवाने वाले, तो हम अपने सारे सीख जाते हैं तो बच्चों अर्निंग भी साथ में स्टार्ट हो जाती है। सबको आ गया और यहाँ पे कपड़ों के फैब्रिक डिज़ाइन जैसे कौन सा कपड़ा कौन सा है, वर्टिकल डिज़ाइन लंबे लंबे सीधे होते वर्टिकल, और ये चेक डिज़ाइन बॉक्स टाइप वर्टिकल ओरिजेंटल कैसे डिजाइन दिए जाते हैं। सुभाना मैम प्लेन डिज़ाइन है, और ये जो छोटे छोटे से टक्स होते हैं। अच्छा, एक बात और सुनो।